अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक हैं, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, प्रॉक्सी सेलर की एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं। असल में कुछ क्यूरीज आ रही थी कि भाई रेजिडेंशल प्रॉक्सीज बाय करने में हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने मुनासिब समझा कि इससे मुतालिक एक वीडियो बना ली जाए ताकि आपको ईज़िली वो प्रॉक्सीज वगैरह आप बाय कर सकें। तो आपने आपने ये कुछ चीज़ें इसमें जहन में रखनी है कि जब आप IPv4 प्रॉक्सी यहाँ से बाय करते हैं तो उसमें आपको डाटा सेंटर एक IP दे रहा होता है जो कि आपकी मर्ज़ी की नहीं होती। बस आप कंट्री चूज़ कर रहे होते हैं तो लोकेशन आपको कोई भी इंग्लैंड हो गया या आप बर्मिंघम हो गया, कहीं से भी आपको वो उठा के दे देता है और एक डाटा सेंटर की आपको IP मिलती है। लेकिन जब आप रेजिडेंशियल IP की बात करते हैं तो फिर आपको जो है ना वो लोकेशन बेस्ड IPs मिल जाती हैं, यानी आपकी कंट्री प्लस सिटी और उस सिटी में जो लोकल सर्विस प्रोवाइडर है आपको वहाँ की IPs मिल जाती हैं, जिससे आपका जितने भी eBay है, Etsy है, Amazon है, जितने भी अकाउंट्स हैं वो यही उनको लगता है कि ये जेन्युइन यूज़र है, जिसमें जो है ना सिक्योरिटी यूँ समझ लें कि बढ़ जाती है। और इसमें आप जो है ना वो एक IP नहीं परचेज़ कर रहे होते, इसमें आप क्या करते हैं जी, ट्रैफिक बाय करते हैं। आप ट्रैफिक के लिए पे कर रहे होते हैं 1 GB 2 GB, उसके साथ आपको IPs वगैरह मिलती हैं और आपको पोर्ट नंबर, फिर आपको लॉगिन ID और लॉगिन पास मिल जाता है, जिसकी मदद से आप जो है वो आगे काम करते हैं। आप बाकायदा आप लोकेशन बेस्ड काम कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके लिए आपने करना क्या है कि यहाँ आपको ये रेजिडेंशियल प्रॉक्सीज का जो सा लिंक नज़र आ रहा है, ये इस टैब को क्लिक करेंगे। यहाँ से क्लिक करने के बाद आपके सामने ये विंडोज़ ओपन हो जाएगी। अब आपने करना ये है कि फ़ौरन आपने जाके जो है वो कोई भी पैकेज बाय नहीं करना, आप थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करें। उस प्रैक्टिस के लिए आप 3 डेज़ ट्रायल को बाय करें। जब आप 3 डेज़ ट्रायल को क्लिक करेंगे तो ये विंडोज़ आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसमें 200 MB जो है वो आपको प्लान दे रहा है, पैकेज दे रहा है। यहाँ से आप जो है वो कोई भी पर्पज़ चुन लेंगे, भाई आप किसके लिए सोशल मीडिया, ऑनलाइन मार्केट प्लेस या किस मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, पर्पज़ ऑफ यूज़, और स्पेसिफिक पर्पज़ भी बताएंगे, eBay, Etsy या Amazon, किसी के लिए भी आप यूज़ करना चाहिए। आप यूज़ मल्टीपल जो है एक IP आप मुख्तलिफ जो है वो कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया। यूज़र नेम एंड पास ये इसी तरह रहने देंगे आप। अच्छा, यहाँ आप वीज़ा मास्टर कार्ड कर लेंगे, उसके थ्रू आप पे करेंगे। अच्छा, यहाँ आपने जो है ना वो कोड इंटर करना है। जब आप इसकी जो प्लान बाय करेंगे उस वक्त ये कारामद होगा। अभी ये फ़िलहाल 1.99 USD का ही आपको ये प्लान आप बाय करेंगे। जब आप जो है ना 3 दिन के बाद जब को प्लान बाय करेंगे ना 1 GB का, तो वो 10.19 USD का है। तो उसमें आपने कूपन यूज़ करना है। उसमें आपको एक दो जो है वो $2.5 जो है वो बचत हो जाएगी। तो आपने यहाँ कूपन कोड यूज़ करना है। वो कूपन कोड का लिंक जो है ना इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से जाके उसको यूज़ कर सकते हैं। जब आपने यहाँ ये सब फिल कर लिया, फिल डिटेल करने के बाद आप सबमिट ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, के सामने एक डैशबोर्ड जो ओपन होगा सबमिट करने के बाद, वो ये वाला डैशबोर्ड होगा। यहाँ आपको ये ऑप्शन मिल रहा होता है स्टिकिंग और रोटेटिंग। आपने रोटेटिंग पे क्लिक करना है। यहाँ आगे जाके आपको वो कह रहा है कि भाई कितने टाइम तक आपने काम करना होता है, तो आप उसका 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा जितना आप रखना चाहें, क्योंकि उसके हिसाब से आपकी स्पेस यहाँ यूटिलाइज हो रही होती है। क्योंकि 1 GB आपने ली हुई है तो आपने 1 GB को ही यूटिलाइज करना है। अगर फ़र्ज़ करें वो यहाँ से होगा, अगर फ़र्ज़ करें आपने मज़ीद स्पेस लेनी है तो यहाँ ऐड GB करके यहाँ से आप जाके मज़ीद उसकी स्पेस जो है वो बाय कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ करने के बाद यहाँ क्लिक करेंगे एम्प्टी टेबल में, तो ये स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी। जब ये स्क्रीन आपके सामने ओपन होगी तो यहाँ आपने जो लिस्ट आप प्रॉक्सी लिस्ट एक बनाने जा रहे हैं, उसमें आप कोई नाम लिख सकते हैं उसका। फर्स्ट करें कि UK प्रॉक्सी लिस्ट आप लिख लेते हैं। फिर उसके बाद ये डिटेल्स में फिल हुई बताता हूँ। फर्स्ट करें हमने टेस्ट लिखा है, यहाँ यूज़र नेम पाथ को ही सिलेक्ट करना है। यहाँ फाइल की सूरत में डाटा ले सकते हैं, बेसिकली हम लिंक की सूरत में लेंगे। यहाँ लिंक की सूरत में आपने डाटा लिया, यहाँ आपने अपने इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ अपने नेम देना है जो आप लिस्ट बनाना चाह रहे हैं।
यहाँ आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है कि किस कंट्री का लेना चाह रहे हैं और वो कंट्री किस रीजन में है, एशिया में है, यूरोप में है, किस रीजन में है, ठीक है, वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आप सिटी किसका लेना चाह रहे हैं, यानी फर्ज करें आप ये तो अफगानिस्तान लिखा हुआ है, आप इंग्लैंड का लेना चाहते हैं, फिर इंग्लैंड जो रीजन आता है मेरे ख्याल से यूरोप में, तो यूरोप के बाद आप बर्मिंघम का लेना चाह रहे हैं तो बर्मिंघम का ले सकते हैं। इसी तरह ड्यूसबरी का लेना चाह रहे हैं, जिसका आप लेना चाह रहे हैं वहाँ, और वहाँ से जब यहाँ क्लिक करेंगे तो लोकल जो है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो है वो उनकी लिस्ट आपको शो हो जाएगी, इसमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक दो बातें जो याद रखने वाली हैं कि जैसा मैंने आपको कहा कि यहाँ आप ट्रैफिक बाय कर रहे हैं, कोई आईपी एड्रेस बाय नहीं कर रहे, उसके साथ आपको आईपी एड्रेसेस मिल रहे हैं। तो फिर आपने करना ये है कि जब आप यहाँ ये कर लेंगे तो यहाँ जो पोर्ट्स आप डाल रहे हैं, हर पोर्ट के साथ एक आईपी एड्रेस असाइन कीजिए। अब फ़र्ज़ करें आपने 50 डाला है ना, आप यहाँ 4000 पोर्ट लिमिट है, आप 4000 तक पोर्ट लिमिट डाल सकते हैं। तो इसमें एक यूनिक आईपी एड्रेस हर एक के साथ अटैच होगा। 50 डाली है तो 50 आईपी एड्रेसेस आपको जो है वो रोटेटिंग में मिलेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, वे करने के बाद आपने करना ये है कि उसके बाद आपने करना क्या, या सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ये डैशबोर्ड सामने आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब आपका यहाँ देखें जी, आपकी प्रॉक्सी लिस्ट में आपको देखें यहाँ टेस्ट प्रॉक्सी लिस्ट आपने जो बनाई थी, ये डेट और टाइम आ रहा है कब आपने क्रिएट किया, ये बाकायदा डिटेल्स आ रही हैं कि भाई किस रीजन वगैरह में आपने क्रिएट किया। अब आपने यहाँ जाकर फॉर्मेट का जो ऑप्शन है, ये जो फॉर्मेट का ऑप्शन है, अब आपने यहाँ जाके क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। ये लिस्ट हुई है ओपन। अब इस लिस्ट में यहाँ नज़र आ रहा होगा आपको आईपी एड्रेस और ये साथ ही पोर्ट नज़र आ रही है। आईपी एड्रेस पोर्ट है, फिर उसके बाद आपका यहाँ जो है वो यूज़र नेम आ रहा है और आगे ये पासवर्ड आ रहा है। ये आप इनको यूटिलाइज़ करेंगे। आप यहाँ से आईपी उठाएंगे, यहाँ से इसका पोर्ट नंबर उठाएंगे और यहाँ इसका जो है वो यूज़र नेम और यहाँ पासवर्ड उठाएंगे और वो उठाकर आप उसमें जो है वो लिस्ट में फिल करेंगे। जो आप गो लॉगिन यूज़ कर रहे हैं या आप मोर लॉगिन यूज़ कर रहे हैं, वहाँ आप उसको जब ये डाटा देंगे और चेक प्रॉक्सी करेंगे तो ये आपको रेजिडेंशियल प्रॉक्सी जो आपको रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो जाएगी और इस तरह आप उसको इजीली इस्तेमाल कर सकेंगे। जी, उम्मीद है जो आपको ये समझ आ गई होगी कि रेजिडेंशियल आईपी कैसे बाय करते हैं। अच्छा जी, मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी करना है। और इसके साथ जो है वो आपने जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, कूपन कोड भी मौजूद है, उसके ज़रिए जब आप प्लान बाय करेंगे तो आपको जो है वो 10 to 20% जो है वो डिस्काउंट मिलेगा, तो आप उसको लाजमी अवेल करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।